नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं देश में होने वाले बड़े बदलाव की। आज़ादी के बाद से देश में कई बड़े बदलाव हुए, कई नए कानून बने, लेकिन इस बार जो कानून बदलने की बात की जा रही है उसकी चर्चा कई मायनों में अहम है। दरअसल भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म कर उसकी जगह 3 नए कानून पेश किए हैं। 11 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीनों कानूनों को पेश करते हुए कहा कि यह कदम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अब तक जो कानून है उसमें दंड दिए जाने की अवधारणा है, जबकि नए कानून में देश के लोगों के लिए न्याय देने का प्रावधान है, जो अब तक का सबसे प्रभावी कदम है। लोकसभा में फिलहाल इसे पेश किया गया है और इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था में लोगों को समयबद्ध न्याय की व्यवस्था की गई है। अंग्रेजों के नहीं, अब अपने कानून से चलेगा देश। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किए 3 नए कानून। अंग्रेजों के बनाए पुराने कानून बदलेंगे। मॉब लिंचिंग, नाबालिग से रेप पर मौत की सजा। राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह होगा। अब तक का सबसे प्रभावी कदम। दंड नहीं, न्याय देने का प्रावधान। नए कानूनों पर 4 साल तक हुआ है मंथन। गुलामी की निशानियों को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम। अंग्रेजी संसद में पारित किए गए थे पुराने कानून, अब नहीं रहेंगे आईपीसी, सीआरपीसी और आईएए। इन कानूनों को रिप्लेस करेंगे नए कानून। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक हैं नए कानून। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपी को रिप्लेस करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 478 की जगह होंगे 533 धाराएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 478 की जगह होंगी 533 धाराएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 160 धाराओं को बदला। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 नई धाराएं जोड़ी गईं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 9 धाराओं को निरस्त किया गया। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करेगी। भारतीय न्याय संहिता में 511 की जगह होंगी अब 356 धाराएं। भारतीय न्याय संहिता की 175 धाराओं में बदलाव किया गया। भारतीय न्याय संहिता में 8 नई धाराएं जोड़ी गईं। भारतीय न्याय संहिता की 22 धाराओं को निरस्त किया गया। भारतीय साक्ष्य विधेयक एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह होंगी 170 धाराएं। भारतीय साक्ष्य विधेयक की 23 धाराओं में बदलाव किया गया। भारतीय साक्ष्य विधेयक में एक नई धारा जोड़ी गई। भारतीय साक्ष्य विधेयक की 5 धाराएं निरस्त की गईं। राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया। धोखा देकर महिला का शोषण करने पर दंड का प्रावधान। मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान। संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का काम। सभी कानूनी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी जरूरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किए, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद में पारित किए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898 और 1973 के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट आईएए 1872 कानूनों को रिप्लेस करेंगे। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दंड देने का था, ना कि न्याय देने का।
संसद में पेश किए गए 3 कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन 3 कानून से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर यह कानून लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था कि अंग्रेजों के समय के बनाए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि कानून को लाने से पहले 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट और 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। 4 सालों तक कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ है और वे स्वयं इस पर हुई 198 बैठकों में उपस्थित रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें अब 533 धाराएं रहेंगी, जबकि अब तक इसमें 478 धाराएं थीं। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी तरह भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया है, दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का काम भी किया गया है। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इसमें निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। 7 साल या इससे ज़्यादा सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट से दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मोदी सरकार नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार 0 एफआईआर को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो, उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। पहली बार एफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपलसरी होगा।
पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस कोर्ट में 40% से ज़्यादा केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेंगी। इस तरह 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा। जो निर्णय अभी पेंडिंग रह जाते थे अब नहीं रहेंगे और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इस कानून में घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान भी रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल और आजीवन कारावास और मृत्युदंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन की स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। हमेशा के लिए अपंगता आने या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग न करने कई मामले देखे जाते हैं। अब मृत्युदंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी। चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले, यह सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। आज मैं जो विधेयक 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है
इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे, और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा, और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है। अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म करने मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4 करोड़ 44 लाख केस ट्रायल कोर्ट में हैं। जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। पुलिस को 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। कोर्ट इसे 90 दिन और बढ़ा सकेगा, लेकिन अधिकतम 180 दिन में जांच पूरी कर ट्रायल के लिए भेजना होगा। ट्रायल के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला देना होगा। 3 साल से कम सजा वाले मामलों में संक्षिप्त सुनवाई पर्याप्त होगी। इससे सेशन कोर्ट में 40% मुकदमे तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। सभी अदालतें 2027 तक कंप्यूटरीकृत हो जाएंगी। साथ ही चुनाव में मतदाता को रिश्वत देने पर 1 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। पहली बार अपराध करने वाले व्यक्ति को कुल कारावास का 1/3 समय जेल में बिताने पर जमानत दे दी जाएगी। सिविल सर्वेंट्स पर मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के अंदर अनुमति देनी होगी। आइए एक नज़र इस बात पर भी डालते हैं कि कानूनों में बदलाव क्यों जरूरी था। हमारे देश में आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बावजूद अंग्रेजों के ज़माने के 2 सदी पुराने कानूनों से आपराधिक न्याय प्रणाली चल रही थी। इसे औपनिवेशिक गुलामी माना जा रहा था। आर्थिक मामलों से जुड़े कई मामलों को सरकार ने आपराधिक कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए जनविश्वास बिल पारित किया है। ऐसे में यह बदलाव के लिए आज़ादी के 75वें वर्ष में बिल पेश होना अच्छा है। अभी 5 करोड़ से ज़्यादा केस अदालतों में लंबित हैं।
जिला और तालुका स्तर पर लंबित 4 करोड़ 44 लाख मामलों में से 3 करोड़ 33 लाख मामले केस जो इस तरह के हैं वो फौजदारी या क्रिमिनल मामलों के केस हैं। छोटे मामलों में सामुदायिक सेवा जैसे दंड देने के नए प्रावधानों से मुकदमों की संख्या में कमी आ सकती है। तीनों बिलों को संसद की स्थायी समिति को भेजा गया है। राजद्रोह जैसे प्रावधान की सुप्रीम कोर्ट आलोचना कर चुका है। नए कानूनों में और सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मुद्दों पर समिति में विरोधाभास हो सकते हैं। शीतकालीन सत्र के पहले समिति की रिपोर्ट नहीं आई तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पर बिल रद्द हो जाएंगे। हालांकि सरकार चाहेगी तो इस पर सहमति बन सकती है। आईपीसी और दूसरे कानूनों की धाराओं में के क्रम में बदलाव होने से वकीलों और जजों में कंफ्यूजन बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ लोग प्रस्तावित कानून को पुरानी फाइल पर नया कवर बता रहे हैं। गलत मुकदमे और पुलिस ज्यादती रोकने के प्रभावी और व्यवहारिक प्रावधान नहीं हैं। मुकदमों के जल्द फैसले के लिए भी स्पष्ट रोड मैप नहीं है। नए कानून के बाद पुलिस और न्यायपालिका में और मैन पावर की जरूरत होगी, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। सरकारी दावों के अनुसार बिल पेश करने से पहले व्यापक रायशुमारी की गई है। संविधान की 7वीं सूची के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्यों का विषय है। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय बहस हो रही है। इसलिए आपराधिक कानूनों में बदलाव से पहले राज्यों से परामर्श के साथ देश में सार्थक बहस जरूरी मानी जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि व्यापक चर्चा की गई है। 4 साल की चर्चा और इस दौरान 158 बैठकों के बाद सरकार ने बिल को पेश किया है। इन बदलावों के लिए पहली बैठक सितंबर 2019 में संसद भवन के पुस्तकालय के रूम नंबर G74 में हुई थी। कोरोना के दौरान 1 साल तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। इतनी कवायद के बाद अब भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किए गए हैं। राजनीति के और कानूनी मामलों के जानकार यह भी कह रहे हैं कि राज्यसभा में इन पर सरकार को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जिस तरह अभी हाल ही में लोकसभा में पास हुए विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गए हैं, उससे नहीं लगता कि इस विधेयक के राज्यसभा में पास होने में कोई कठिनाई आ सकती है। यह बात अलग है कि समय को लेकर परेशानी आ सकती है, लेकिन कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। सरकार के लिए इसे राज्यसभा में पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजने और देश में कानून के रूप में लागू करने में शायद कोई परेशानी ना हो। कहते हैं कि अच्छी नीयत से शुरू किए गए काम का अंजाम भी अच्छा ही होता है। अंग्रेजों की गुलामी की हर निशानी को मिटाने की यह कवायद भी कारगर होगी और दंड के स्थान पर न्याय देने की परंपरा का आगाज होगा, जिससे देश के लोगों का कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ेगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।